तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है और मैं क्लास 9th का 6th लेक्चर लेकर के आया हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा फिजिक्स का, दैट इज मोशन इन आवर सराउंडिंग, इसके 5 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिए थे। 6th लेक्चर में लेकर के आया हूँ और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ठीक है, आज बात करेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो काफी दिनों बाद इंटरेक्शन हो रहा है हम लोगों का, एक लंबा ड्यूरेशन हो गया, उसके बाद इंटरेक्शन हो रहा है। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपने अपने अपने घरों पर पढ़ाई की होगी और मेरे सारे पिछले लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे पिछले लेक्चर पे जाइए, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, और आज हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ठीक है, सो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको रिकॉल कराता हूं कि ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस, दिस इज अवर ओरिजिन पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट है। ग्राफ किसके किसके बीच बनाना है? वेलोसिटी और टाइम के बीच। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था, टाइम जो रहता है वो एक्स एक्सिस पे रहता है, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी होने की वजह से, और ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो जितनी भी डेराइव्ड क्वांटिटीज रहती हैं वो वाई एक्सिस पर जाती हैं और फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्स एक्सिस पर आती हैं। तो टाइम तुम्हारा एक्स एक्सिस पर और वेलोसिटी वाई एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन है। अब केस नंबर फर्स्ट जो है हमारा, जो मैंने पहले ही यहां पर लिख रखा है, केस नंबर फर्स्ट फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ हमको बनाना है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द सेंस व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन। इफ a body does not change its speed with the time, if a body does not change its velocity with the time, then that body will be said to be in यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं बदलती तो बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, ठीक है। तो टाइम के साथ बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, टाइम के साथ बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो चलो, मैंने कहा मान लो कि यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये बॉडी की वेलोसिटी है। और हमने कहा यहां पहला सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड सो ऑन, आगे दिया होगा। तो बेटा 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ बॉडी चल रही है, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ बॉडी चल रही है, मूव कर रही है। और हम कह रहे हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, मतलब बॉडी का मोशन चेंज नहीं होने वाला। तो 5 मीटर पर सेकेंड अगर वो पहले सेकंड में है तो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी उसकी दूसरे सेकंड में भी रहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी तीसरे सेकंड में भी रहेगी, और 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चौथे सेकंड में भी होगी। मतलब जो आपको ग्राफ मिलने वाला है that will be parallel to x axis। जो ग्राफ मिलने वाला है आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, वो कैसा होगा? पैरेलल होगा, किसके? एक्स एक्सिस। देख लो, आया सबको समझ में? फिर एक बार बता दें। अच्छा ठीक है, देखो, मैंने कहा कि हमारे पास एक बॉडी है, स्टार्टिंग से बताते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये फंडामेंटल क्वांटिटी। तो एक्स एक्सिस पे आया टाइम, किसमें है बेटा ये टाइम? इन सेकंड्स। किसमें चल रहा है ये? सेकंड में चल रहा है, सारी कहानी सेकंड्स में हो रही है। तो हमने कहा कि टाइम हमारा सेकंड में है, वेलोसिटी हमारी किसमें है बेटा? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मैंने कहा ये ओरिजिन है, हाँ मैं कह रहा था ये फंडामेंटल हो गया, ये डेराइव्ड हो गया। अब मैंने कहा ये 5 मीटर पर सेकेंड से कोई बॉडी चल रही थी, ये इसकी वेलोसिटी है। हम कह रहे हैं कि हमको ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलते हैं हम? इफ अ बॉडी डज नॉट
change its velocity with time। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं बदली तो वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाएगी। ये है डेफिनेशन में। अब हमने कहा कि बॉडी की वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही टाइम के साथ, मतलब टाइम तो बीत रहा है, टाइम पास हो रहा है, टाइम निकल रहा है, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब 5 मीटर पर सेकंड थी पहले सेकंड में, और 5 मीटर पर सेकंड ही है दूसरे सेकंड में भी, 5 मीटर पर सेकंड ही है तीसरे सेकंड में भी। मतलब कि टाइम के साथ बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम देन द बॉडी विल बी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी किसमें कहलाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। ग्राफ कैसा आना है? द ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस के कैसा रहेगा? पैरेलल रहेगा। देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस है, सी दिस इज एक्स एक्सिस, एंड इसके पैरेलल ये रहा तुम्हारा ग्राफ। ठीक है। अब ये जो ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, वो आपको क्या बता के जाता है? वो आपको डिस्टेंस बताता है। द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड टाइम gives you the magnitude of distance traveled by body, जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की बॉडी ने, उस बॉडी का जो डिस्टेंस है वो हमको पता चलेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ से। मतलब बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, और पहले सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे में भी 5 मीटर पर सेकंड, तीसरे में भी 5 मीटर पर सेकंड, है ना, लगातार चल रही थी 5 मीटर पर सेकंड से। तो आपको ये पता करना है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो इस ग्राफ की मदद से। कैसे निकालोगे आप? लेट्स से कि हमने एक रेक्टेंगल कट कर लिया, इसको हमने बोला A, इसको हमने बोला B, इसको बोला C और इसको बोला D। ठीक है बच्चों, ये है A, ये है B, ये C और ये D। ओके, अब हम कह रहे हैं कि ABCD में, ये ABCD एरिया कितना होगा? यहां दिखाई दे रहा है सबको? एरिया ऑफ ABCD is equals to how much? AD into AB, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, सबको पता है। देखो बेटा, एरिया ऑफ ABCD क्या निकाल रहे हैं हम? ABCD का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ भैया AD हो गया और ब्रेड्थ कौन हो गया? AB हो गया। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, बात सुनना। हमने कहा कि AD क्या है भाई? AD तो वेलोसिटी है, तो हमने लिख दिया वेलोसिटी इनटू AB क्या है? तो AB को अगर मैं यहां पर बोलूं, देखो यहां अगर मैं बोलूं कि ये T0 टाइम है, और यहां अगर मैं बोलूं कि ये T टाइम है ना, तो अगर आपको AB बताना हो तो कैसे बताओगे आप यार? ये T में से T0 को माइनस करोगे कि नहीं? मतलब मैंने कहा कि ये T है, ये वाला पॉइंट, और ये क्या है? T0 है। तो बेटा यहां से यहां तक आपको बताना, तो अब क्या करोगे? T में से T0 को माइनस करोगे कि नहीं? जेन्युइन सी बात है, हम T में से T0 को माइनस करेंगे, सो दैट इज T माइनस T0। ठीक है, तो यहां पर आएगा VT माइनस VT0, इजंट इट?
आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा सर। vt माइनस vt नॉट। अब यहां देखिए आप, vt वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो बेटा वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर क्या होता है, याद है क्या आपको? देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम करोगे। और अगर इसी जगह पे मैं डिस्प्लेसमेंट रख दूं तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे, ये आएगा बेटा। तो वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये vt की बात हो रही है तो इसको हमने कहा डिस्प्लेसमेंट x माइनस, इसको हम बोल देंगे x नॉट। सो x माइनस x नॉट ही तो आपका डिस्टेंस बताता है। दिस x इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये x नॉट क्या है, दिस इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल जहां पर बॉडी थी, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। और ये x क्या है, तो फाइनल पोजीशन, बॉडी की फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन में से जब आप इनिशियल पोजीशन को माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। मतलब देखो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ से आपने क्या निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। मतलब आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट कर लो तो ज्यादा सही रहेगा, डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट, because we are not talking about speed na, we are talking about velocity, that is why we will write displacement. Got it? कहने का ये सेंस है कि मैंने कहा कि ये एरिया जो है ना, एरिया 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 अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, या फिर एरिया अंडर द ग्राफ बोलो, कर्व तो हो नहीं रहा है यहाँ, ग्राफ बनता है। एरिया अंडर द कर्व सॉरी ग्राफ इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी। ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस। सबको समझ आया? मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमारा केस क्लियर है सबको? तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट्स में इसको छाप लेना और बाद में फिर चेक करा लेना। रफ करें क्या? ठीक है भाई, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो, जो करना है वो करो, लेकिन जल्दी करो। ठीक है, रफ करें, ओके। इसको रफ कर देते हैं और अब हम सेकंड केस पढ़ेंगे। नींद तो नहीं आ रही किसी को? धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, जिसको लग रहा हो बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं तो भाई स्पीड तेज कर लो, स्पीड में पढ़ो। क्यों धीरे पढ़ोगे, है कि नहीं? डेटा खर्च कर रहे हो, स्पीड में पढ़ लो भाई। जिसको लग रहा है कि नहीं हमको तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो वो पिछले वीडियो देखे, आ जाएगा समझ में। स्टार्टिंग से देख कर आइए, उसके बाद ही वीडियो देखना ये वाला, वरना फिर नहीं समझ में आएगा तो कहेगा सर ने क्या क्या पढ़ा दिया और हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आया। इसीलिए स्टार्टिंग से देख कर आओ बेटा। जो लोग नए हो, जो लोग पुराने हो, जिन्होंने पिछले वीडियो देखे हैं उनको समझ आएगा। फिर भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, पिछली चीजों को देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अगला है हमारा नेक्स्ट केस है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किस लिए ये? फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या फिर एक्सेलरेशन के केस में हम क्या करेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। अब तुम सोचो कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और ग्राफ बनाना है किसके किसके बीच में? वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में आपको ग्राफ बनाना है। तो टाइम किस में बेटा? सेकंड में है। कहां पर है? एक्स एक्सिस पर। वेलोसिटी कहां है? वाई एक्सिस पर। किस में है? मीटर पर सेकंड में। ये क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन को हमने 0 बोल दिया।
अब हमको ये बात करनी है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि द वेलोसिटी ऑफ बॉडी will increase at uniform rate। बॉडी की वेलोसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्मली बढ़ेगी भाई। वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ेगी तो आपको एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा? यूनिफॉर्म मिलेगा। मतलब मैंने कहा कि बॉडी की वेलोसिटी इनिशियली मान लो कुछ भी है, जैसे मैंने कहा v है, p, तो यहां से v था और ये टाइम एक्सिस है तुम्हारा ये वाला। तो हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज एट यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ती जाएगी का मतलब ऐसे होगा। ये है ग्राफ तुम्हारा, ऐसे जाएगा, ऐसे, ये यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। यूनिफॉर्मली अगर बढ़ता है तो दिस ग्राफ विल गिव यू द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर यही ग्राफ मैं क्या करूं, रिटार्डेशन के लिए बनाना चाहूं, तो रिटार्डेशन के लिए फिर वही करेंगे। ये टाइम हो गया, ठीक है, किसमें? सेकंड में। ये वेलोसिटी हो गई किसमें? मीटर पर सेकंड में। और ये इधर बढ़ रहा है। तो अगर रिटार्डेशन की बात करनी है बेटा, तो रिटार्डेशन मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम। मतलब मैं यहाँ छोटे से शब्दों में लिख देता हूं, आप लोग छाप लेना। रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम। वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस विथ टाइम। अब यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगी तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा। अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? रिटार्डेशन, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी टाइम के साथ। तो बेटा टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी घटेगी, इसका मतलब पहले वेलोसिटी क्या थी? मैक्सिमम थी। तो हमने कहा ये रही वेलोसिटी मैक्सिमम, इसको हमने बोल दिया v फाइनल। अब यहां से ये घटेगा तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। देखो इनिशियली टाइम 0 था और वेलोसिटी मैक्सिमम थी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो वेलोसिटी घटती जा रही है। यहाँ देखो, यहाँ कम होगा, यहाँ और कम होगा, यहाँ पर और कम होगा, यहाँ और कम होगा। मतलब एज द टाइम इज पासिंग, एज द टाइम इज गोइंग ऑन, द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी डिक्रीज। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द टाइम इज व्हाट? एक्सेलरेशन। इंक्रीजेस और डिक्रीजेस दोनों होता है। वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन, एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम एट यूनिफॉर्म रेट, देन दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात, क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम लिखते हैं इसमें पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। अगर एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है तुम्हारा, ये ग्रेटर देन 0, यहां देख रहे हो। और दूसरी कंडीशन में लिख देते हैं एक्सेलरेशन इज लेस देन 0, मतलब एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव। तो जहां बेटा पॉजिटिव नेगेटिव होगा वहां होगा रिटार्डेशन, ठीक है, जहां पॉजिटिव होगा वहां होगा एक्सेलरेशन। मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, और 0 से छोटा इसका मतलब कि डी एक्सेलरेट कर रहा है या फिर रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, ओके। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ कैन नेवर बी perpendicular to टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कभी भी टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। सुनिए, देखिए क्या बोल रहे हैं हम। ये हमारा टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी है, और मैंने कहा कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में टाइम के परपेंडिकुलर ग्राफ नहीं हो सकता। अब आप क्वेश्चन पूछो क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं होगा? ऐसा इस वजह से नहीं होगा क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर हो गया
तो वेलोसिटी बेटा इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट। और वेलोसिटी इनफाइनाइट पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल ना। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कभी भी टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी चीज, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स यू द एक्सेलरेशन, द स्लोप ऑफ द, अच्छा ये नया वर्ड आ गया, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबको दिखाई दे रहा है यहां तक? ठीक। टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको क्या देकर जाएगा बच्चों? एक्सेलरेशन देकर जाएगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देकर जाएगा? एक्सेलरेशन बता के जाएगा। मतलब आपको कोई वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया गया है ना, और आपसे कहा कि एक्सेलरेशन बताओ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया गया और कह दिया एक्सेलरेशन बताओ। तो इफ यू रियली वांट टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, देन व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट? यू हैव टू नो अबाउट द स्लोप। अगर आप स्लोप समझ गए तो आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे। अगर आप स्लोप नहीं समझ पाए तो फिर एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं स्लोप किसको बोलते हैं सर। तो इतना नोट कर लिया हो तो फिर रफ करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सभी लोग। ठीक है बेटा, ओके रफ कर रहा हूं मैं इतना। ठीक है, ओके चलो देखो इसी ग्राफ की मदद से समझा देते हैं। ये ग्राफ हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये एक ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। देखो ये रहा। अब इसमें तुमको क्या चाहिए? स्लोप चाहिए बेटा। तो स्लोप जो होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू, स्लोप जो होता है दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2। दिस इज व्हाट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। किसी भी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। देखो भाई y2 माइनस y1 का क्या मतलब है? y एक्सिस ये है ना, तो इस पे कोई एक पॉइंट होगा y1, फिर यहाँ मान लो कोई पॉइंट है y2, है ना। देखो यहाँ पर ये ऐसे गया, यहाँ मिला, ये इसको कहाँ कट करें? चलो यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट है, यहाँ से ऐसे गया, ये दो पॉइंट हो गए तुम्हारे। इसको हमने बोल दिया y1 और इसको बोला y2। और यहाँ देखो ये है तुम्हारा x1, ये है तुम्हारा x2। तो क्या बोला है? y2 माइनस y1, मतलब y2 में से y1 को घटाओ, फिर x2 में से x1 को घटाओ, फिर जितना आएगा उससे y1 वाली वैल्यू जो आई थी y वाली उसको डिवाइड मार दो, आपको स्लोप पता चल जाएगा। दूसरी कंडीशन कि स्लोप इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा। tan स्लोप बराबर होता है tan थीटा। मतलब यहां देखो, यहां पर आपको एक एंगल मिलेगा दैट इज व्हाट? थीटा। ये कौन सा एंगल है? एंगल को जनरली हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा थीटा। देखो बेटा थीटा ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ओ बना दो, उसका पेट काट दो, थीटा। स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा भी होता है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है, ट्राइंगल तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। ये रहा देखो परपेंडिकुलर और ये रहा तुम्हारा बेस। मतलब ये पता है, ये पता है, तो तुमको एक्सेलरेशन पता चल जाए। ठीक है, तो ये चीजें देता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। हमको उसका स्लोप जो होता है वो हमको क्या देके जाता है? एक्सेलरेशन के बारे में बता के जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहो, मजे में रहो, बिंदास पढ़ाई करो विदाउट एनी टेंशन। और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो प्लीज एक बार कंसल्ट करें और प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, बहुत टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए इसको पूरा देखा करें और अपना फीडबैक भी दिया करें, बताया करें कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज एक बार हमें, हमारी टीम को एक बार इस बारे में जरूर बताएं। वेल, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।